हाँ जी, ये जो डेटा होता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो हाँ। इस वजह से इस चैप्टर का मैंने पहले इंतखाब करा है कि पहले ये वाला चैप्टर तुम्हें समझाऊं, क्योंकि ये वक्त की जरूरत भी है और हम्म। समझो इम्पोर्टेंट भी है। और हाँ। इससे बचना भी चाहिए, क्योंकि मोबाइल लैपटॉप सब चीजें लोग चलाते हैं, और कैसे इससे बचा जाए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि डेटा का लीक होना, हर चीज लीक हो जाती है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डेटा के बारे में बताता हूँ कि डेटा है क्या। कंप्यूटर का डेटा बेस करता है बाइनरी डिजिट्स के ऊपर। बाइनरी बाइनरी डिजिट्स। डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? बाइनरी डिजिट्स होते हैं 0 और 1। जीरो और वन। इनको बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। हम्म। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी। जी जी। अच्छा, फिर एक साइंसदान हमारे गुजरे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनका नाम था ख्वारज़मी। अल ख्वारज़मी। अल खौसमी। अल ख्वारज़मी। अल तो खौर। हाँ, मुसलमान साइंसदानों ने बहुत सारे काम करे हैं, बहुत सारे काम करे हैं मुसलमान साइंसदानों ने, पर हमें उनके नाम ही नहीं पता। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमारे वजूद में कैसे आई ये चीज, वजूद में कैसे आई, मतलब ये कैसे हम तक ये चीजें पहुंची हैं। जब तक तो ये कुछ भी नहीं था, ना लैपटॉप था, ना इतनी दूर से बैठकर कोई बात कर सकता था। वो लोग इल्म हासिल करने के लिए बहुत सालों चलकर जाते थे, महीनों पैदल चलकर जाते थे, घोड़ों पर जाते थे, ऊंटों पर जाते थे, पैदल चलते थे, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं थी उस वक्त। तो ये इल्म कैसे हम तक पहुंचा है और उन्होंने कैसे हासिल करा। अब हमारे लिए तो वो सारी चीजें बहुत आसान हो गई, जैसे मैं इतनी दूर से बैठकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, मेरी आवाज सुन रहे हो। पहले तो ऐसा हाँ। पॉसिबल नहीं था। तो ये यस। सब, ये सब वजूद आया साइंस के जरिए। साइंस के जरिए। साइंस के जरिए। साइंस क्या है? साइंस ये है कि जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है उन चीजों को जानना, उन चीजों को पहचानना, ये साइंस है कि जानना फिनोमेना किस पहचानना। तरीके से हो रहा है। अगर लोहे में जंग लग रहा है तो वो किस लोहे में जंग लग रहा है, और हाँ। डायमंड कैसा होता है, पेट्रोल कैसा होता है, पेट्रोल का इस्तेमाल हम किन किन चीजों में कर सकते हैं, जो पेंट हमारे घरों के अंदर होता है उसमें लाइट अगर आती है तो उसमें चमक क्यों पैदा होती है, चूने में चमक क्यों पैदा नहीं होती, जो चूना होता है सफेद चूना जो करते हो लाइमस्टोन, उसमें चमक क्यों पैदा नहीं होती। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इवन हमारा चलना, हमारा बोलना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल रात को 3:30 बजे मेरे जहन में कुछ सवालात आ रहे थे। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो मुझे बहुत ही अजीब और गरीब चीजें समझ आई। मैं ये सोच रहा था कि इंसान बना है डीएनए से। डीएनए कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑक्सीड डीऑक्सी राइबो नाइट्रेट। न्यूक्लिक एसिड। अब ये सही। डीएनए के अंदर हमारी सारी मालूमात है, सारी की सारी मालूमात हमारी डीएनए के अंदर है। और मैं हैरान हो गया ये देखकर कि, अच्छा पहले मैं तुम्हें स्टोरेज का यूनिट बताता हूँ कि हमारा डेटा जो स्टोर हो रहा होता है वो बाइनरी डिजिट्स के अंदर होता है। बाइनरी डिजिट्स हमारे पास होते हैं 0 और 1। ठीक है, जीरो। 0 और 1 ये बाइनरी डिजिट्स होते हैं। अच्छा, हाँ। अब पहला हमारे पास होता है बिट। बिट, बिट। BIT बिट। हम्म। फिर होता है बाइट, बी बाइट। आई टी ई BITE। BYTE बाइट। बी वाई BYT। टी। हाँ, और फिर आता है किलोबाइट। 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 फिर आता है मेगाबाइट, जो हम लोग जिसको मेगाबाइट। एमबी मेगाबाइट। कहते हैं, जिसको हम लोग एमबी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि कितने एमबी की फाइल है, 2 MB की, 3 MB की, तो वो है मेगाबाइट। हाँ। मेगाबाइट। सही। फिर आता है गीगाबाइट, GB।
हम पूछते जीबी हैं कि तुम्हारे गीगा फोन बाइट। में कितना सही। स्टोरेज है, तो हम कहते हैं 16 GB है, 32 GB है। हार्ड डिस्क हम्म, कितने जीबी की है, 250 GB की हार्ड डिस्क है। ये ये हम लोग सवाल था कहते हैं। पहली बात। हाँ फिर सही। जीबी के बाद आता है टेराबाइट। 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 तो जैसे जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं बेसिकली वो ज्यादातर टेराबाइट्स होती हैं, जो सीसीटीवी की हार्ड डिस्क होती हैं वो टेराबाइट होती हैं, क्योंकि वो गीगाबाइट से भी बड़ी होती हैं। हम्म। तो मैं ये सोच रहा था कि डीएनए के अंदर कितना जीबी डेटा होता है। तो सही। मैं हैरान रह गया 300 मिलियन जीबी डेटा। 300 मिलियन। 300 मिलियन। मिलियन जीबी डेटा सिर्फ 1 ग्राम डीएनए के अंदर, 1 ग्राम डीएनए के अंदर, 1 ग्राम डीएनए। इतने छोटे से डीएनए के अंदर। और हमारी बॉडी में औसतन एवरेज डीएनए होता है 60 ग्राम्स। 60 ग्राम। तो अब खुद अंदाजा लगा लो कि कितना ज्यादा मतलब हमारे अंदर स्टोरेज डिवाइस मौजूद है। और वो जो बोलते हैं ना हम्म, कि इंसान जब मर रहा होता है तो हर चीज उसके सामने एक रिवाइंड फिल्म की तरह घूमती है, कि उसने क्या अच्छे काम करें क्या बुरे काम करें। अच्छे काम होते हैं तो नेक फरिश्ते उसको लेने के लिए आते हैं, बुरे काम होते हैं तो सख्त आंखों वाले, रेड आंखों वाले और खूंखार फरिश्ते उसको लेने के लिए आते हैं, उसकी रूह को कब्ज करने के लिए आते हैं। हम्म। तो उस वक्त उसके सामने पूरी फिल्म चलती है कि उसने नमाजें पढ़ी हैं, उसने कुरान शरीफ पढ़ा है, उसने लोगों की खिदमत करी है, उसने ह्यूमैनिटी के लिए अच्छे काम करे हैं, उसकी सोच कैसी थी। हर चीज उसके दिमाग में रिवाइंड होती है। तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि मतलब एक डीएनए के अंदर इतना डेटा स्टोर हो रहा है। और फिर कुरान शरीफ के अंदर आता है कि रोजे कयामत हमारा एक एक पोरा पोरा गवाही देगा। तो माइट बी पॉसिबल, वो बेशक अल्लाह जानता है कैसे होगा, लेकिन मैं साइंसी तहकीक की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि हर हर बॉडी पार्ट्स के अंदर डीएनए मौजूद होता है। तो हर कोई बोल सकता है कि भाई मतलब मेरे साथ इसने ये करा था, आंखों से इसने बुरी चीजों को देखा था, कानों से इसने बुराइयां सुनी थी, जुबान से इसने गालियां बकी थी, जुबान से इसने बुरी बातें कही थी। मतलब हर चीज पाँव कहेंगे कि मेरा इसने इस्तेमाल बुरे कामों में करा था, बुरी जगह जाने में करा था। हाथ बोलेंगे मेरा इस्तेमाल इसने चोरी के लिए करा था। तो हर चीज इवन छुपी हुई है डेटा के अंदर। बात आ रही है हम्म। समझ? सही। हर चीज हम्म। छुपी हुई है। तो ये जो डेटा है ना इंसान का, आजकल जितने मिलियनर बिलियनर लोग हैं वो ज्यादातर डेटा के पीछे पड़े हुए हैं कि डेटा हाथ आ जाए हमारे। ये डेटा पैसों का भी बिकता है। पैसों का। पैसों का भी बिकता है। अब देखो ना कोई भी अगर कॉल करने वाला बंदा मौजूद है जो कि अपनी मार्केटिंग करना चाह रहा है, तो बगैर डेटा के वो बेकार है। कहाँ मार्केटिंग करेगा? अब ऐसा दौर थोड़ी है कि अब ऑफिस टू ऑफिस फेरा जाता है, अब तो इंटरनेट से कॉल करी जाती है, इंटरनेट से अपने क्लाइंट को ढूंढा जाता है। हम्म। तो उसके लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। ये जितनी कॉल्स हम लोगों को आती हैं वो कहाँ से आती हैं? हमारा डेटा लीक होता है, मतलब ये फलाना नंबर है, इसकी कंपनी है, फलाना ऑफिस है, इसका ये काम करता है। तो वो डेटा लीक होता है, हमारे पास रैंडमली कॉल्स नहीं आती कभी बैंक की तरफ से, कभी कहीं से कि सर आप ये करना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं। हालांकि हमने तो नंबर नहीं दिया होता उन लोगों को, तो हमारा नंबर उनके पास कहाँ से गया? सही। ये सब क्वेश्चन मार्क्स है ना, तो ये हमारा डेटा लीक होता है। होता है। हाँ। फिर इसी तरीके से देखो जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसके शुरू में वो परमिशन मांगता है हमारे कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने की, हमारे स्टोरेज को एक्सेस करने की, हमारे गैलरी को एक्सेस करने की, वो परमिशन मांगता है। हाँ सही। तो ये हमारा डेटा ही तो लीक हो रहा होता है।
अच्छा। देखो, साइंस की जहां पर फायदे हैं ना, वहां पर नुकसानात भी हैं। तो ये चीजें तो नुकसान है, नहीं तो पहले किसी का प्राइवेसी लीक थोड़ी हो सकती थी। पहले होते थे जासूस, जासूसों को भेजा जाता था, जासूसों की ट्रेनिंग होती थी। लेकिन आज क्या है, वायरस को भेज दो, किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क के अगेंस्ट वायरस को भेज दो, उस वायरस के थ्रू उस कंप्यूटर में जितनी चीजें वो सब हैक कर लो, सब पता कर लो, हम्म तो पूरा मुल्क सत्यानाश। पहले होता था, वो भेजा जाता था, बंदा भेजा जाता था, वो सुराग रसानी करता था, वो उन लोगों में मिल जाता था, उनकी तरह रहता था, और इस तरीके से जासूस होते थे। लेकिन आजकल हम्म। वायरसेस जासूस हैं, मॉडर्न दौर चेंज हो गया। तो साइंस के जहां पर फायदे हैं वहां पर नुकसानात भी हैं। यस। इसके सही। लिए सबसे अच्छा जो फोन होता है वो 2G नेटवर्क वाला फोन होता है। जो 2G। छोटा, हाँ, छोटा फोन होता है ना, जिसमें टच मोबाइल नहीं होता, अच्छा। उसमें सिर्फ सिम लगती है। तो वो सिम भी, हम्म। वो जो सिम इस्तेमाल होती है, वो सिम भी, मैं सिर्फ साइंस का आपको पॉजिटिव यूज बता रहा हूँ। तो वो सिम भी जब आपको कॉल करनी हो किसी को, या आपको पता है कि इस टाइम कॉल आनी है, बस जब मोबाइल ऑन करके रखो, अदरवाइज बंद कर दो। हम्म लेकिन ये बहुत हाई लेवल पे बता रहा हूँ कि मतलब इस तरीके से आप रेस से भी बच सकते हो, रेडिएशन से भी बच सकते हो। लेकिन हाँ। लेकिन हम लोग इतने आदी हो चुके हैं चीजों के कि हम अब इन चीजों के बगैर रह नहीं सकते। हाँ। हम आदी हो चुके हैं, पहले हमें आदत डलवाते हैं, और आदत डलवाने के बाद हम फिर मजबूर हो जाते हैं। अभी हमें कभी भी जरूरत पड़ती है और कोई भी बंदा अगर कॉल ना उठाए तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम हाँ। सबको आदत हो चुकी होती है फौरन फौरन काम करने की। हम्म। तो जो हमारा साइकोलॉजी लेवल है ना, वो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। लालच, धोखा, ये सब चीजें एक दूसरे से इंडल्ज होती हैं, मिली भी हैं। अच्छा, फिर अब ये सब चीजें कैसे बचाई जा सकती हैं अपनी सिक्योरिटी की वजह से। अब अब ये Yes. कोई घर तो है नहीं कि इसके बाहर हम एक गार्ड बिठा दें और वो हमें सिक्योर करे सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ हम्म। पर यहाँ पर कुछ लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स हमें अपने डेटा के ऊपर लगानी होती हैं। उन लेयर्स को जितना हम मजबूत करेंगे, उतना हमारा डेटा प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम कोई भी चीज मतलब अगर रखते हैं अपनी पर्सनल, तो उसको ऐसी जगह पे रखें, या तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रखें कि वहां पर इंटरनेट का एक्सेस 24 घंटा ना हो। जैसे मोबाइल में हम अपनी पर्सनल चीजें, पर्सनल डेटा, पर्सनल पासवर्ड, पर्सनल कीज ना रखें। हम एक डॉक्यूमेंट की फाइल बनाकर उसको कहीं पर अपने हार्ड डिस्क में या कहीं पेपर पे लिखकर उसको कहीं पे सेफ जगह पे रख लें। हम्म। ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब ऐसी जगह, अब देखो, इसका पॉजिटिव यूज भी है, नेगेटिव यूज भी है। पॉजिटिव यूज ये है कि मैं कहीं भी चला जाऊं तो मैं क्लाउड स्टोरेज से वो निकाल सकता हूँ। और अच्छा। नेगेटिव यूज ये है कि कोई भी, अगर हम कीज वगैरह, हमने पासवर्ड अच्छे नहीं लगाए, लेयर्स अच्छी नहीं लगाई, तो कोई भी हमारे डेटा को ब्रीच करके वो हासिल कर लेगा। हाँ। तो सही। हर चीज का पॉजिटिव यूज भी है, नेगेटिव, हर हमें दरमियाने रास्ते पे चलना है। दरमियान है। हम्म। अच्छा, फिर सिक्योरिटीज और एथिक्स, इन चीजों के लिए इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। कीपिंग डेटा सेफ फ्रॉम एक्सीडेंटल एंड मैलिशियस डैमेज। तो हम्म। एक्सीडेंटल मैलिशियस डैमेज वो होता है जो अचानक हो जाए, जानबूझकर हो जाए। कैसे हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि लाइट फौरन चली जाती है। अब जैसी हाँ। लाइट जाती है, पावर सप्लाई बंद होती है, और आता है कि विंडो करप्ट हो गई, या जो सॉफ्टवेयर आप चला रहे थे, जो प्रोग्राम आप चला रहे थे, वो करप्ट हो गया। हाँ। या आपने वर्ड की फाइल टाइप कर रहे थे, अचानक से लाइट चली गई, या पावर सॉकेट जल गया, या स्पार्क हो गया, कुछ भी हो गया। अब वो जो आपने जितना काम टाइप करा था, उतना काम सारा चला गया, अब दोबारा से आपने करना पड़ेगा।
तो इन चीजों से बचने के लिए ये चैप्टर है, हम कैसे उसको सेव कर सकते हैं। कीपिंग डेटा सेफ फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर, use of passwords, firewalls, proxy servers, SSL, TLS and encryption। अच्छा, ये सारे मैं अभी बताता हूँ। ये सब इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये SSL और TLS सर्वर्स, ये होता क्या है, फायरवॉल होता है क्या, ये सब इस चैप्टर में आएगा। रिस्क पोस्ड बाय फिशिंग एंड फार्मिंग, रिस्क पोस्ड बाय Post फिशिंग by एंड फार्मिंग, फिशिंग भी अभी पढ़ोगे, फार्मिंग भी पढ़ोगे, ये क्या चीजें। सिक्योरिटी सेफगार्ड्स व्हेन कैरिंग आउट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और कंप्यूटर एथिक्स, कंप्यूटर की एथिक्स क्या होती है वो पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। Keeping data safe is extremely important for a number of reasons. It may be personal data that you want to keep within your family or your close friends, or commercial data such as passwords and bank account details, which need to be kept safe to protect your money. Data can be corrupted or deleted either through accidental damage or through a malicious act. There are many ways to keep data safe, and some of the methods available will be covered in this chapter. There is also a short section on computer ethics, since this is becoming an increasingly important topic for discussion. तो ये पैरा आसान है, समझ आ गया होगा, वही चीजें जो मैंने बताई हैं अभी। okay. Security and data integrity. Whether a user is working on an offline computer, अच्छा, कभी हम ऑफलाइन कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। ऑफलाइन वो कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट से कनेक्ट ना हो, जो किसी लैन से कनेक्ट ना हो। लैन, लैन उसको कहते हैं, आपके लैपटॉप में भी एक पोर्ट होगा, उसको लैन कहते हैं। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये जैसे ऊपर जो तार आ रहा है इंटरनेट का, मेन ब्लू या येलो तार जो आ रहा होगा, उसके जो स्विच आगे लगते हैं, उस पोर्ट को लैन पोर्ट कहते हैं। अच्छा। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया। लोकल एरिया नेटवर्क। सही। ठीक है। टू द इंटरनेट, कीपिंग डेटा सेफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा इज थ्रेटन्ड बाय मैलिशियस सॉफ्टवेयर, हैकर्स और एक्सीडेंटल डैमेज। This section covers a number of different security risks and consider ways to overcome or minimize them. Each security risk, together with its description, possible effects, and risk mitigation, will be set out as follows. अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटी लेवल। नेम ऑफ द सिक्योरिटी लेवल मतलब आपको पहले पता होना चाहिए कि नेम ऑफ द सिक्योरिटी यानी कि किस किस्म की सिक्योरिटी आप करना चाह रहे हो, किस लेवल की सिक्योरिटी करना चाह रहे हो। यानी कि लो लेवल सिक्योरिटीज भी होती हैं, मीडियम लेवल सिक्योरिटीज भी होती हैं, मॉडरेट भी होती हैं, हाई लेवल भी होती हैं। ठीक है। अच्छा, नेम ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क, पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क और मेथड टू रिमूव सिक्योरिटी रिस्क। ये दोनों चीजें फिर हमें पता होनी चाहिए। पॉसिबल इफेक्ट भी पता होने चाहिए कि क्या क्या इफेक्ट हो गए सिक्योरिटी रिस्क से, और मेथड टू रिमूव सिक्योरिटी रिस्क। और जब हमें रिवर्स प्रोसेस जाना होगा, जब हमें उसको रिमूव करना होगा, तो वो भी पता होने चाहिए। अच्छा, पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क, ये तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योरिटी लेवल्स उनके बना सकते हैं, सिक्योरिटी रिस्क उनके पैदा कर सकते हैं। यानी कि सिक्योरिटी पैदा कर सकते हैं। मेथड टू रिमूव सिक्योरिटी रिस्क, और यहाँ पर हम कैसे सिक्योरिटी रिस्क से उनको मतलब बचा सकते हैं, कि क्या क्या चीज हम उनके लिए कर सकते हैं। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हैक भी कर सकते हैं। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, कैसे हैक कर सकते हैं, उनके सिक्योरिटी को ब्रेक करके, उनकी सिक्योरिटीज को तोड़कर हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है। सही। लेकिन अच्छे के लिए करना चाहिए, बुरे के लिए नहीं। इसमें पहला हमारे पास आता है हैकिंग। हैकिंग। हैकिंग, हैकिंग की डेफिनेशन क्या है, ये जो ग्रीन बॉक्स में लिखी हुई है ये डेफिनेशन है। द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। क्या कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एक्सेस, यानी कि कोई आपको एक्सेस ना दे और आप इलीगली तौर पे उसका एक्सेस हासिल कर लो। ठीक है, ये हैकिंग की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम।
अच्छा, फिर हैकिंग में हमारे पास आता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? दिस कैन लीड टू आइडेंटिफाई थेफ्ट और गेनिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। डेटा कैन बी डिलीटेड, चेंज और करप्टेड। यानी कि उसका होगा क्या, उसका अफेक्ट क्या होगा? अफेक्ट जो है वो ब्लू बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। दिस कैन लीड टू आइडेंटिटी थेफ्ट और गेनिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि हम चोरी भी कर सकते हैं और पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल भी सकते हैं। डेटा कैन बी डिलीटेड, चेंज और करप्टेड। डेटा जो है वो डिलीट भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, करप्ट भी हो सकता है। वो थ्री इडियट्स फिल्म देखी है, उसके अंदर उसकी जो स्पीच होती है, ईच। हाँ स्पीच, चतुर जो स्पीच करता है, तो वो स्पीच हाँ के वर्ड्स को एडिट कर देते हैं। वो हाँ स्पीच स्पीच जो देता है वर्ड को एडिट कर देते हैं, तो डेटा को क्या कर दिया? हाँ एडिट कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज अब कर दिया। जो चीज थी उसका माना बदल गया, है ना? उसका मतलब सही। हाँ। हाँ, वो स्तन और पता नहीं क्या क्या वो कहता है उसके अंदर। तो वो मान्य बदल गए, तो इलीगल एक्सेस हुआ। तो देखो, हैकिंग हर दौर में अलग अलग है। पहले हैकिंग किसी और तरीके की थी, अब हैकिंग किसी और तरीके की है। पहले डिवाइसेस चाहिए होती थी, पहले बंदे का एक्सेस चाहिए होता था, लेकिन अब बंदों का एक्सेस भी नहीं चाहिए होता। अब दूर से बैठ के कोई बंदा एक्सेस कर सकता है, हैकिंग कर सकता है इजीली। हम्म। अच्छा, फिर उसके बाद है, हमें इसमें बचा कैसे जा सकता है? तो फायरवॉल, फायरवॉल के थ्रू हम बच सकते हैं हैकिंग से। फायरवॉल ये सेक्शन 8.5 के अंदर पढ़ेंगे हम। यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड यूजर आईडीज, यानी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें लगाना चाहिए। पासवर्ड बेसिकली अभी जो ज्यादातर आप देखते हो, ज्यादातर अब पासवर्ड कौन कौन से लगते हैं? वो पासवर्ड लगते हैं जिनके अंदर कैरेक्टर्स भी आते हो, कैपिटल लेटर भी आता हो, स्मॉल लेटर भी आता हो। कैरेक्टर्स जैसे हाइफन होता है, स्लैश होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, या कैरेक्टर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, तो ये भी आ हम्म। सकते हैं। जितने ज्यादा ये सही। सिंबल्स आएंगे उतना ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। ठीक है, अक्सर अब देखते हो सही। ना, वो कहता है कि 8 लेटर्स का पासवर्ड होना चाहिए, 8 से 12 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, और 8 से 12 कैरेक्टर्स के अंदर ये भी कैप्स लॉक भी होना चाहिए, अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, कोई कैरेक्टर भी यूज होना चाहिए। तो इसी वजह से ये चीजें करते हैं, ताकि हमारा पासवर्ड स्ट्रांग हो सके। ठीक है। सही। यूज ऑफ एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर, और एंटी हैकिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उससे भी हम हैकिंग से बच सकते हैं। बेसिकली फायरवॉल ही बेसिक चीज होती है, फिर सॉफ्टवेयर उसी के ऊपर बेस करते हैं। अच्छा, सही। नोट द डिफरेंस बिटवीन क्रैकिंग एंड हैकिंग। हैकिंग और क्रैकिंग में क्या फर्क है? Hacking is breaking into computer system to steal personal data without the owner's consent or knowledge. किसी ओनर को बताए बगैर उसके डेटा में चले जाना, उसके डेटा को पासवर्ड वगैरह ब्रेक करना, उसके डेटा को चोरी करना, वो क्या है हमारे पास? हैकिंग। हैकिंग। और क्रैकिंग क्या है? क्रैकिंग इज वेयर समवन एडेड्स अ प्रोग्राम सोर्स कोड। अच्छा, हम क्या करेंगे? प्रोग्राम के अंदर एडिट कर देंगे, यानी कि उसका जो सोर्स कोड है उसको बदल देंगे। जो अबू बकर ने अभी थोड़े दिन पहले करा था ना, उसकी आईडी बैन हो गई थी, तो उसने क्या करा? वेबसाइट में जाके एडिट करा, प्रोग्रामिंग में जाके, सोर्स एलिमेंट में जाके उसको चेंज करा, और वेबसाइट को चेंज करके उसने अपना पासवर्ड भी क्रैक कर लिया। जो पॉपअप आ रहा था कि आईडी बैन हो गई है, वो आईडी उसने ऑटोमेटिक खोल के, और अपना, इसको क्रैकिंग कहते हैं। हम्म। Looks for a backdoor. हाँ। हाँ, लुक्स फॉर अ बैकडोर, यानी कि अबू बकर पीछे के रास्ते चला गया उस वेबसाइट पे, सामने, यानी कि अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर नहीं गया, बैकडोर से चला गया। जैसे अगर कोई हमारे घर में छत के रास्ते से आ जाए या पीछे से आ जाए, तो वो हमारा क्या होगा? बैकडोर चैनल होगा। फ्रंट डोर से सही। नहीं आ रहा, फ्रंट डोर से तो जो आएगा हमें पता लग जाएगा। तो पीछे से हम्म। कोई भी आएगा और कुछ भी चुरा के, ऊपर से लकड़ियां या कुछ भी चुरा के चला जाएगा, तो वो क्या है? क्रैकिंग है। क्रैक। सही। ठीक है। हम्म।
So in the software, so that the code can be exploited or changed for a specific purpose. This is usually done for a malicious purpose. Example, legitimate software could be altered by a cracker to perform a different task, send a user to a specific website. ये बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है। ये देखो समझना, ये पॉइंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मैलिशियस पर्पस, मैलिशियस उसको कहते हैं जिसके अंदर बदनीयती शामिल हो, जिसके अंदर, अच्छा। हाँ, जिसके अंदर किसी को नुकसान पहुंचाना शामिल हो। तो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर जैसे हमारे पास लीगल जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको लेजिटिमेट कहते हो। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस है, एमएस एक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। मतलब उनकी कीज के बगैर हम वो इंस्टॉल नहीं कर सकते, उनकी रजिस्ट्रेशन कीज होती हैं। मतलब हर बंदा लाइसेंस की होती है, हर बंदा जो खरीदेगा उसकी लाइसेंस की अलग होगी। तो कुड बी ऑल्टर्ड बाय अ क्रैकर टू परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क। अच्छा, अब ये जो बात लिखी हुई है ये चेंज है। ये है कि वेबसाइट तो लिखी हुई है कि www.pakistantoday.com फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जब मैं उसको क्लिक करूंगा ना तो वो बैक डोर पे कोई और वेबसाइट खुल जाएगी, मतलब कोई और इंफॉर्मेशन खुल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे पॉपअप्स आएंगे हमारे पास, वो बना हुआ क्रॉस होगा या क्लोज का बटन होगा, लेकिन क्लोज का बटन अगर होगा बैक हैंड पे ऐसी प्रोग्रामिंग करी हुई होगी कि मेरा डेटा उसके पास जा रहा होगा। मैं क्लोज का बटन दबाऊंगा तो मेरा वो टाइम उसके पास जा रहा होगा, मेरी आईपी एड्रेस जा रही होगी, मैं कहाँ पर हूँ, मेरी लोकेशन उसके पास जा रही होगी। तो ये चीजें जो उसके पास जाती हैं, हम जो डिफरेंट क्लिक्स अपने पास से करते हैं वो कहलाता है क्रैकिंग के थ्रू। मतलब सामने नजर कुछ और आ रहा होगा, हम जब हम क्लिक करेंगे तो होगा कुछ और, बैक हैंड पे होगा कुछ और। अच्छा। ठीक है, मिसाल के तौर पे बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं, अब हमने जब उसको क्लिक करते हैं तो एक दूसरी वेबसाइट खुल जाती है। हाँ तो ये वही चीज है, सेंड अ यूजर टू अ स्पेसिफिक वेबसाइट। और उस वेबसाइट पे अगर हम अपनी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालेंगे तो वो सब उसके पास आता रहेगा। मैं इसका तरीका समझाऊंगा फिर किसी दिन आप लोगों को, कैसे मतलब किसी का पासवर्ड हैक करते हैं, क्या कैसे किसी का आईडी वगैरह को हैक करते हैं, कभी बताऊंगा मैं इंशाल्लाह फिर कभी। Essentially, hacking isn't necessarily harmful, whilst cracking is always totally illegal and it's potentially very damaging. अच्छा, हैकिंग जो है वो हार्मफुल, मतलब वो पॉजिटिव के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। कभी कभी मुल्क अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी फॉरेंसिक वाले हैक करना पड़ता है पासवर्ड, मतलब डेटा हैक करना पड़ता है। और क्रैकिंग जो है वो हमेशा कह रहे हैं कि इलीगल है। उसकी वजह यह है क्योंकि आप वो चीज परचेज नहीं कर रहे, आप वो चीज चोरी से, वो चीज चुपके से लाइसेंस की हासिल कर रहे हो। अच्छा, अब देखो ये वो चीजें हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि क्रैकिंग क्रैकिंग जो है वो बता रहे हैं कि है ही गलत। यानी कि आप बैकडोर चैनल से किसी सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर हो रहे हो, ठीक है, जबकि वो चीज आपको वो बेचने वाला बेच रहा है पैसों की, तो वो आप क्यों गलत तरीके से खरीद रहे हो। हाँ, उसके अंदर तरीके ये होते हैं कि वो 1 महीने के लिए ट्रायल देता है, आप वो ट्रायल यूज कर लो, फिर उसके बाद उसको खरीदो। तो असल में हमें इन चीजों की ना कदर इस वजह से भी नहीं है क्योंकि ये हमें फ्री मिल जाती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, जितने प्रोग्राम्स हो गए ये हमें फ्री मिल जाते हैं, तो इसलिए हमें इन चीजों की कदर भी नहीं है। जब हमारे पैसे खर्च होंगे, पैसे खर्च करके हम कोई चीज सीखेंगे ना, हम कोई चीज देखेंगे, तब हमें शायद उसकी कदर आए कि हमें ये करना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास है वायरसेस। वायरस क्या होते हैं? वायरसेस प्रोग्राम और प्रोग्राम कोड दैट कैन रेप्लिकेट कहते हैं चेंज करने को, कॉपी इटसेल्फ विद द इंटेंशन ऑफ डिलीटिंग और करप्टिंग फाइल्स और कॉज द कंप्यूटर टू मेल फंक्शन। अच्छा, वायरसेस हम इस वजह से भेजते हैं कि किसी भी डेटा को करप्ट करना, किसी भी डेटा को डिलीट करना, या कंप्यूटर के काम करने को नुकसान पहुंचाना।
तो मिसाल के तौर हम्म। पे आप लोग के जहन में कुछ वायरसेस हों जहन में, तो बताओ कि वो कौन से वायरस हैं, उनका काम क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है। वायरस वायरस मोबाइल का सारा डेटा ले जाता है। मोबाइल को करप्ट कर देता है। और और वो ऐप डाउनलोड करने से आता है ना वायरस। कैसे आता है। एपीके फाइल ऐप डाउनलोड डाउनलोड करने करने से से होता है। ऐसा कुछ, मतलब कोई वेरी सी ऐप गुड। डाउनलोड करने से। और वेरी नाइस। और और इंटरनेट से अगर कोई गलत चीज डाउनलोड करेंगे तो। ठीक है। और और अगर किसी नुकसान बताने क्या। HAPP की वेबसाइट से नहीं कर रहा तो। HMP हाँ ना, मैंने क्या यूट्यूब है? पे देखा था, क्रोम के ऊपर अगर कोई सी भी हम लोग वेबसाइट वेबसाइट सर्च करते हैं तो पहले में क्या लिखा हुआ था, एच कुछ स्लैश से कुछ आता है ना अब्बा। HTTP। हाँ, उसके एंड में एस जो आ रहा है ना, वो मतलब सेफ होता है। HTTPS सिक्योर होता है। हाँ, वो सिक्योर होता है। HTTP जो होता है ना, वो सिक्योर नहीं होता, एस एंड में जरूर होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अच्छी बातें कर रहे हो। अच्छा वायरस देखो, मेरे दौर में ऐसा होता था, मैं अपने दौर का बता रहा हूँ, हर दौर में चेंज होता है तरीका। मेरे दौर में ऐसा होता था, डॉट एक्जी फाइल कोई होता था वो भेजता था। अब डॉट एक्जी फाइल जो होता है ना, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इंस्टॉल करने की फाइल होती है। बेसिकली डॉट एक्जी फाइल मोर देन 2 MB 3 MB होती है, मोर देन 2 MB 3 MB होती है। हम्म अब वो हमें पता कैसे लगता था कि उसका जो साइज होता था वो 245 KB होता था, 250 KB होता था, 240 KB होता था। तो उससे हमें पता लग जाता था कि ये जो फाइल है ये वायरस है, ये जो फाइल है ये वायरस है। तो वायरस। हम्म अच्छा। अब 245 KB अगर है, जैसे ही आप उसको डबल क्लिक करोगे ना तो वायरस जनरेट हो जाता था कंप्यूटर में। और उस वायरस का ये काम होता था, वो फाइलों का साइज बड़ा कर देता था, बहुत बड़ा करके शो करता था। यानी कि अगर 1 GB का है तो वो 60 GB शो कर रहा होगा, और पूरा वो फाइल ही उड़ जाती थी उसकी, बहुत मल्टीपल कॉपीज बन जाती थी, बहुत सारी। अच्छा। हाँ, ये मैंने मतलब कार्टून में देखा परेशान, था। वो डेटा उड़ जाता था आपका, समझो खराब हो जाता था, हम्म मैंने सिस्टम स्लो कार्टून हो देखा जाता था। था, सिस्टम काम सही से नहीं करता था। तो ये वायरस जो मैंने खुद देखा है, एक दफा हुआ था मेरे साथ। फिर माशाल्लाह मैं फिर एंटीवायरस मैंने हमेशा इंस्टॉल कर रहा था, तो एंटीवायरस उन सॉफ्टवेयर्स को, उन वायरसेस को डिलीट कर देता था। लेकिन एंटीवायरस का एक ये भी है कि एंटीवायरस मतलब दो चीजें होती हैं, एक होती है वायरस को निकालना, और एक होता है वायरस जिस चीज में आया है उसको खत्म कर देना। तो एंटीवायरस कभी कभार अगर हाई लेवल का करो ना, तो वो जिस फाइल में वायरस होता है उस फाइल को ही डिलीट कर देता है, और वो फाइल कीमती होती है, और मुझे चाहिए होता है सिर्फ वायरस निकल जाए, उसमें से फाइल रहे। हम्म। हम्म हम्म। बात आ रही है समझ। तो इसकी मिसाल ऐसे ले लो, कोई डॉक्टर अगर किसी के अंदर, जैसे zombies होते हैं, अब हम्म। हम्म अच्छे हीरो का क्या काम होता है कि इस वायरस को इस जॉम्बी से निकालना। लेकिन हाँ। हाँ। बेशतर पुलिस वाले और वो क्या करते हैं, वो पूरे बंदे को ही उड़ा देते हैं। हाँ, मार हाँ, देते हैं। तो वो काम करते हैं ज्यादातर मतलब एंटीवायरस। वो जॉम्बी को क्योर नहीं करते, जॉम्बी को ही मार देते। और ये चीज है ना हाँ कि हाँ, वेरी नाइस, ये बड़ी प्यारी बात करी, क्योर नहीं करते। तो क्योर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम्म कुछ एंटीवायरसेस होते हैं वो क्योर नहीं करते, वो फाइल को ही उड़ा देते हैं। सही। तो कैन कॉज द कंप्यूटर टू क्रैश। अब देखो वायरसेस से होता क्या है, कैन कॉज द कंप्यूटर टू क्रैश, स्टॉप फंक्शनिंग नॉर्मली, और बिकम अनरिस्पॉन्सिव, कैन डिलीट फाइल्स डेटा, कैन करप्ट फाइल्स और डेटा। अच्छा फिर अब ये सही कैसे होगा। इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डोंट यूज सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्स। अननोन सोर्सेज यानी कि किसी ब्रांड का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करो, अनब्रांडेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करो। बी केयरफुल व्हेन ओपनिंग ईमेल्स अटैचमेंट्स फ्रॉम अननोन सेंडर्स। अच्छा फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ईमेल और अटैचमेंट अननोन सेंडर की मत खोलो, जो आपका जानने वाला नहीं है उसकी ईमेल वगैरह पे क्लिक ना करो, उसकी अटैचमेंट्स पे क्लिक ना करो, उससे वायरस जनरेट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा। हाँ, उससे वायरस जनरेट हो जाते हैं, उसको खोलो ही नहीं, देखो ही नहीं। और अगर सही। खोल भी लो तो जो लिंक्स हैं उनको तो हरगिज ना खोलो, लिंक्स को ना खोलो बस। लिंक्स को हम्म खोलने से वायरस जनरेट हो जाते हैं।
तो आज का इतना ही रहने देते, मेरे ख्याल से ये बहुत हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिशिंग के बारे में करेंगे कि फिशिंग क्या होता है। ये अच्छा। मछली सही। पकड़ने वाला फिशिंग नहीं है भाई, चेंज है इसका ये। हाँ। पीस। तो अब इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो, मीटिंग एंड होने वाली है। सवाल तो नहीं है, लेकिन सर ये अभी जो वायरस का बताया था ना, ये मैंने कार्टून देखा था, उसमें ऐसे ही वायरस हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही अभी अभी जो बताया था वायरस अरे का। अब्बा, ये करप्ट जो होता है, इस करप्ट से क्या क्या नुकसान होते हैं? क्या क्या नुकसानात होते हैं? हाँ, करप्ट। यही नहीं, बताया अगर ना, जैसे डेटा डेटा लॉस हो जाता है। दूसरा लिंक दो, दूसरा लिंक दो, फिर उसमें मैं देता हूँ दूसरा लिंक। अच्छा, मेरी हेल्थ तो